घमंड ना करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। अगर आप बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट देने वाले हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो इन क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम पेपर में फंसेंगे। तो अगर आप सीरियस हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल आपके एग्ज़ाम पेपर में 100% फंस सकते हैं। पेपर फर्स्ट का नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस भी। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में फंस सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, एमीन व्यवहार करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एमीन व्यवहार करते हैं लुईस क्षार की भांति, उदासीन यौगिक की भांति, लुईस अम्ल की भांति, उच्च धर्मी यौगिक की भांति। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम पेपर में आ चुका है। तो जितने भी एमीन्स होते हैं ना वो सब के सब क्षार की भांति बिहेव करते हैं। यहाँ पर आप टिक लगा दो ए पर, लुईस क्षार की भांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में क्षारकता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न को क्षारकता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब एक कोड आपको बता देता हूँ जिसके अकॉर्डिंग आप एमीन की क्षारीय क्रम निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, सबसे ज़्यादा क्षारीय 2 डिग्री होता है, उससे कम जो होता है ना 1 डिग्री होता है, उससे कम जो होता है वो 3 डिग्री होता है, उससे कम अमोनिया होता है और उससे कम जो होता है वो एनिलीन होता है। तो अब जो है ना, अब 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री इन सब की पहचान आपको होनी चाहिए, और इन सब की पहचान आपको है भी, क्योंकि यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आपकी तरह कोई नहीं है। जैसे अगर कहीं पर देखोगे आप NH2 तो वो प्राइमरी एमीन बन जाएगा, अगर देखोगे आप NH तो वो द्वितीयक एमीन बन जाएगा, और अगर देखोगे आप केवल N तो वो तृतीयक एमीन बन जाएगा। ये लाइन पे ध्यान देना है आपको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब जो है ना 213 कोड देखते हैं, यानी कि निम्न को क्षारकता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 2 डिग्री जो एमीन है ना वो ये वाला है, CH3 का होल ट्वाइस NH, इसमें आई बीच में लग गया, होना नहीं चाहिए था। CH3 का होल ट्वाइस NH जो है ना ये द्वितीयक एमीन है, ठीक है। ये वाला मेथिल एमीन प्राथमिक एमीन है, ये वाला तृतीयक एमीन है, और उसके बाद में हमारा एनिलीन बचा। तो 213 तो सबसे ज़्यादा क्षारीय हमारा जो है ना ये वाला है 2 डिग्री, उससे कम जो है वो 1 डिग्री है, उससे कम जो है वो 3 डिग्री है, और सबसे कम जो है वो है एनिलीन C6H5NH2। तो यहाँ पर देख लो इस C पे टिक लगा दो आप, C नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। तो एक्सप्लेन के साथ मैं आज करवाने वाला हूँ C6H5NH2, उससे जो ज़्यादा होगा वो 3 डिग्री होगा, उससे ज़्यादा होगा हमारा 1 डिग्री, उससे ज़्यादा होगा हमारा 2 डिग्री। कहने का मतलब ये है, बस यही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में कौन प्रबल क्षार है? सबसे प्रबल क्षार कौन सा? तो द्वितीयक एमीन जो होते हैं ना वो सबसे प्रबल क्षार है जितने भी एमीन होते हैं उसमें। तो डाईमेथिल एमीन एक द्वितीयक क्षार है, प्रबल क्षार है ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्न में कौन सा सत्य है? एमीन हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, वेरी गुड। एमीन एथिलेमीन का क्वथनांक प्रोपेन से उच्च होता है, वेरी गुड। मेथिलेमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है, वेरी गुड। डाईमेथिलेमीन मेथिलेमीन से कम क्षारीय होता है, यही गलत है, क्योंकि ये 2 डिग्री एमीन है ना, ये वाला डाईमेथिलेमीन ये 2 डिग्री एमीन है, और ये हमेशा 1 डिग्री एमीन से ज़्यादा क्षारीय होता है। प्राथमिक एमीन 1 डिग्री एमीन है, तो 2 डिग्री ज़्यादा क्षारीय है किससे? 1 डिग्री से। पर यहाँ पे क्या बोला गया? कम है, तो ये ऑप्शन क्या हमारा गलत है, यानी कह सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी गुड। अरे यार आपसे बढ़कर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, प्राथमिक एमीन तथा द्वितीयक एमीन में विभेद किया जा सकता है। Vr2 केएच द्वारा, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा नहीं कर सकते आप, HClO द्वारा भी नहीं कर सकते, हाँ HNO2 द्वारा आप कर सकते हो। यहाँ पर HNO2 इज द राइट ऑप्शन, नाइट्रस अम्ल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, फिर से अगेन एक बार क्वेश्चन वही रिपीट हुआ, निम्न एमीन में क्षारकता का घटता क्रम है। इस बार क्षारकता का घटता क्रम, तो सबसे पहले 2 डिग्री देखो, उसके बाद में 1 डिग्री, उसके बाद में 3 डिग्री, उसके बाद में अमोनिया, उसके बाद में जो भी आपको दे रखा। देखो मेथिलेमीन 1 डिग्री हो गया, डाईमेथिलेमीन 2 डिग्री हो गया, ठीक है। फेनिलेमीन ये तो सबसे कम ही है, उससे कम ये वाला हो गया। तो देखो ये इसमें मैं बताऊँ आपको कौन सा है, 3 डिग्री इसमें दे नहीं रखा है, तो ए जे रहा। बी पे आप टिक लगा दो, द्वितीयक एमीन, फिर प्राथमिक एमीन, फिर एनिलीन, और उसके बाद में डाईफेनिल एमीन, ठीक है। तो बी पे आप टिक लगा दो, बी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। यही हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यही हमारा राइट ऑप्शन भी है। चलिए तो ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 7 देखो जरा, नाइट्रोबेंजीन जिंक रजत और NaOH विलयन में अपचयित करने पर देता है हमेशा हाइड्रोजो
बेंजीन, ठीक है, हाइड्रोजो बेंजीन इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत बार एग्जाम पेपर में पूछा गया, स्वीट स्पिरिट ऑफ नाइटर है, स्वीट स्पिरिट ऑफ नाइटर क्या चीज़ है भाई? अरे हाँ होता है। आज 100 क्वेश्चन का लेक्चर लिया है मैंने, एग्जाम पेपर अब आपके ज़्यादा दूर नहीं है, मई में हर बच्चे का केमिस्ट्री का एग्जाम पेपर हो जाएगा, ठीक है। स्वीट स्पिरिट ऑफ नाइटर है, स्वीट स्पिरिट ऑफ नाइटर जो होता है ना वो एथिल नाइट्राइड का 4% एल्कोहलिक विलयन, किसका बेटा? एथिल नाइट्राइड का 4% एल्कोहलिक विलयन, ठीक है। अच्छा ये बात है, यही तो देखा जाता है। एल्किल नाइट्राइड एस्टर है, एल्किल नाइट्राइड जो होता है ना, एल्किल नाइट्राइड जो एस्टर है वो नाइट्रस अम्ल का एस्टर होता है। एल्किल नाइट्राइड नाइट्रस अम्ल का एस्टर होता है, हमेशा याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्न में कौन सा यौगिक कार्बिल एमीन परीक्षण नहीं देता? कौन सा यौगिक कार्बिल एमीन परीक्षण नहीं देता? द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन ये कार्बिल एमीन परीक्षण नहीं देते। जो कार्बिल एमीन परीक्षण देते हैं वो केवल प्राथमिक एमीन देते हैं, याद कर लो हमेशा। प्राथमिक एमीन क्या देते हैं? प्राथमिक एमीन क्या देते हैं? कार्बिल एमीन परीक्षण देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप ले सकते हो डाईमेथिल एमीन, बी पे आप टिक लगा दो, वही जग। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ट्राईमेथिल एमीन है, तो ट्राईमेथिल एमीन क्या होता है? ठीक है, ट्राईमेथिल एमीन होता है वो हमेशा जो है ना तृतीयक एमीन होता है। ट्राईमेथिल एमीन तृतीयक एमीन तो हो गया, सी पे आप टिक लगा दो। बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन लिए, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में भी फंसते हैं, हमेशा याद कर लेना। एलिफेटिक एमीन क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH की अभिक्रिया से, एलिफेटिक एमीन जो होते हैं वो क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH की अभिक्रिया से हमेशा तीव्र दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड बनाते हैं, और इसी अभिक्रिया को आप बोलते हो कार्बिल एमीन अभिक्रिया। सी पे आप टिक लगा दो। पढ़े पढ़ाए क्वेश्चन है, लिखे लिखाए क्वेश्चन है, याद करा कराए क्वेश्चन है, और एग्जाम पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आणविक सूत्र C3H9N द्वारा प्रदर्शित यौगिक है, अरे प्रदर्शित यौगिक है C3H9N द्वारा, तो C3H9N द्वारा, यार ये कौन सा कंपाउंड है? हाँ ये भी हो सकता है, ट्राईमेथिल एमीन भी हो सकता है, एन प्रोपिल एमीन भी हो सकता है, आइसोप्रोपिल एमीन भी हो सकता है। डी पे आप टिक लगा दो, ऊपर सभी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि ये इसके समय भी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन की जलीय माध्यम में क्षारकता का सही क्रम है। जलीय माध्यम में तो द्वितीयक एमीन सबसे ज़्यादा है, फिर प्राथमिक एमीन, उससे कम तृतीयक एमीन, यही कोड मैंने आपको बताया था 213 है ना। क्वेश्चन 16 देखो, हिंसबर्ग अभिकर्मक का उपयोग निम्न के परीक्षण में किया जाता है। एल्कोहल के परीक्षण में हिंसबर्ग अभिकर्मक का यूज़ नहीं होता कभी भी। कीटोन के परीक्षण में हिंसबर्ग अभिकर्मक यूज़ नहीं होता। एल्काइन के परीक्षण में हिंसबर्ग अभिकर्मक यूज़ नहीं होता। तो ये हिंसबर्ग अभिकर्मक यूज़ कहाँ होता है? जहाँ पर आपको एमीन दिखाई देते हैं, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन की पहचान करने में आप हिंसबर्ग अभिकर्मक का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे सी पे टिक लगा दो, एक एमीन, ठीक है। हिंसबर्ग अभिकर्मक का फॉर्मूला, रासायनिक नाम, ये सब याद है? अरे यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आपकी तरह तो कोई है ही नहीं यार। इनमें से कौन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके नीला रंग देता है? एथिल नाइट्राइड जो है ना, या नाइट्रोएथेन, ये जब क्रिया करता है नाइट्रस अम्ल के साथ तो नीला रंग दे देता है, ठीक है। और कंपाउंड कौन सा बनाता है, इसके लिए रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। चलिए 18, 19, 20 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नाइट्रेशन मिश्रण में नाइट्रेशन स्पीसीज होगी, ये आया हुआ क्वेश्चन है, NO2+ होगी। CH3 का होल ट्वाइस NCH CH3 का IUPAC नाम क्या है? 2N,N डाईमेथिल एमिनोप्रोपेन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सैंडमायर अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? तो चाहे वो साइनोबेंजीन हो, क्लोरोबेंजीन हो, ब्रोमोबेंजीन हो, सबके सब यौगिक जो होते हैं वो सैंडमायर अभिक्रिया द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। डी पे आप टिक लगा दो, अच्छे से पढ़ लो, पेपर आने वाला, मत छोड़ना कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। 24 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सैंडमायर अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? और ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा। अब एक यौगिक है हमारा ये वाला, देखो ये नाइट्रोबेंजीन है, जब टिन वाई HCl के साथ इसकी रिएक्शन होती है तो 6H लोगे तो 2H2O बाहर कर दोगे, NH2 जोड़ दोगे, तो यानी कि ये A वाला ग्रुप बन जाएगा हमारा, NH2 बन जाएगा एनिलीन नाइट्रोबेंजीन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, डाई एजोनियम लवण बनाने में मुख्य रूप से तापमान होता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, आराम से बन जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारीय होता है? 2 डिग्री एमीन ढूंढ लो कहाँ पर है, वही सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा, ये वाला CH3 का होल ट्वाइस NH, ठीक है, डाईमेथिल एमीन, यही क्या सबसे ज़्यादा क्षारीय है। 40 देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23, इस अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद होगा। देखो जब एनिलीन जो होता है ना वो NaNO2 के साथ क्रिया करता है तो ये बनाएगा वो
बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, और जब वो Cu2CN2 के होल ट्वाइस के साथ यानी कि HCN के साथ क्रिया करेगा तो वो बनाएगा साइनोबेंजीन। कहाँ पर है इसमें साइनोबेंजीन, यानी कि ए पे टिक लगा दो, फेनिल साइनाइड, ठीक है, एज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। जब आप गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया पढ़ोगे ना तो मैं सही बता रहा हूँ आपको लगेगा कि मुझे एरोमेटिक प्राथमिक एमीन बनाने हैं, लेकिन लास्ट में जाके प्राथमिक एमीन बनेंगे, वो भी एलिफेटिक चैन वाले, CH3NH2 CH3 CH2NH2 CH3 CH2 CH2NH2, ये चैन वाले होते हैं ना, इनको एलिफेटिक कंपाउंड कहते हो आप। तो ये एलिफेटिक एमीन बनेगा, यहाँ पे टिक लगा दो, प्राथमिक एलिफेटिक एमीन बनते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से प्राथमिक एमीन है N ब्यूटाइल एमीन, आइसोब्यूटाइल एमीन, I यानी कि 1 ब्यूटाइल एमीन, ये सभी इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26। नाइट्रोपैराफिन अपचयन कर देते हैं, एल्किल एमीन देते हैं, हमेशा याद कर लेना, ठीक है। अबे एल्किल एमीन तो देंगे जितने भी, अबे मान लो हमारा ये है CH3NO2 है, यही तो है हमारा नाइट्रोपैराफिन, यानी कि नाइट्रोमेथेन हो गया, ठीक है। जब 6X इसका अपचयन करवाओगे तो NH2 ग्रुप ना आ जाएगा, CH3NH2 और 2H2 बाहर हो जाएगा हमारा। और भी अपचयन करा सकते हो, जरूरी नहीं कि भाई इसी के माध्यम से आप अपचयन करवाओगे, और तरह के भी अपचयन होते हैं। अरे यार क्या 27 देखो, एमीन में नाइट्रोजन परमाणु की संकरण अवस्था होती है, हमेशा sp3 होती है। जितने भी एमीन्स होते हैं सब में नाइट्रोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। चलिए हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है, C6H5SO2Cl, C6H5SO2Cl, वेंजिन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है, इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में कौन सा एमीन 0 से 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर स्थायी डाई एजोनियम लवण देता है? वो देता है हमेशा एनिलीन। कहाँ पर है, ये है, ए पे टिक लगा दो, C6H5NH2। क्वेश्चन 30 देखो, निम्न में विषम चक्रीय यौगिक है, तो विषम चक्रीय जो यौगिक है ना वो थायोफीन होता है, ठीक है। ये जो थायोफीन है ना, इसमें एक हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है, वो भी सल्फर। अरे यार सब पढ़ा यार आपका। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, संघनित विषम चक्रीय यौगिक है, किम्नोलिन जो है ना वो संघनित विषम चक्रीय यौगिक होता है। क्वेश्चन नंबर 32, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिरोल, फ्यूरोन, थायोफीन तथा पिरीडीन एरोमेटिक है, क्योंकि ये निम्न नियम का पालन करते हैं, हकल के नियम का पालन करते हैं। तो बी पे आप टिक लगा दो। हकल का नियम क्या होता है, 3-4 पॉइंट है इनके। क्वेश्चन 32, पिरोल हो गया, फ्यूरोन हो गया, थायोफीन में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन मुख्य रूप से होता है 2 और 5 पोजीशन पर। ये जो पोजीशन है ना इनकी, ये फेवरेट पोजीशन है इनकी, हर किसी की अपनी अपनी एक फेवरेट पोजीशन होती है। ऐसी पिरोल, फ्यूरोन और थायोफीन की फेवरेट पोजीशन जो है ना वो 2 और 5 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, पिरोल, पिरीडीन तथा पिपीरेडीन में सबसे अधिक क्षारीय गुण कौन रखता है? पिपीरेडीन जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा क्षारीय गुण लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, इंडोल में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन निम्न स्थिति पर होता है। अब इंडोल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए, कौन सी फेवरेट पोजीशन है वो आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे सी पे टिक लगा दो 3, ठीक है। इस देखो ये तो आता पेपर में हर साल, स्क्रोप संश्लेषण, ये हर साल एग्जाम पेपर में आता है। स्क्रोप संश्लेषण जो होता है ना वो किम्नोलिन बनाता है। ओ किम्नोलिन कहाँ पर है इसमें ढूंढो, ये रहा, किम्नोलिन बनाता है। और बिस्लर नेपेरेस्की संश्लेषण जो होता है ना वो आइसो किम्नोलिन बनाता है। ये दोनों में से एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम पेपर में फंसता, किसी भी यूनिवर्सिटी का आप एग्जाम पेपर क्यों ना दे रहे हो, ऐसे ही तो होता है। ऐसे करके तैयारी करे करो यार, डरो मत, मैं साथ हूँ आपके, पूरा पेपर आपका पढ़ा हुआ होगा। पिरोल होता है, पिरोल जो होता है ना वो उभयधर्मी होता है, ठीक है, याद कर लो, पिरोल जो होता है वो उभयधर्मी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, जो पिरोल है हमारा यानी कि पाइरोल में किस तरह का संकरण पाया जाता है? तो पाइरोल में जो नाइट्रोजन एटम होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। जितने भी हेट्रो एटम होंगे वो सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, याद कर लेना। तभी जो है वो हकल के नियम का पालन करेगा, यानी कि एक एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। और अगर sp2 से संकरण हट गया तो वो जो है पालन नहीं करेगा, किसका, यानी कि एरोमेटिक गुण का शो नहीं करेगा। कुल मिलाकर बात ये है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 38 का बी पे आप टिक लगा दें। क्वेश्चन नंबर 39 है, अत्यधिक एरोमेटिक व्यवहार प्रदर्शित करने वाला यौगिक है, थायोफीन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, कौन सा यौगिक एरोमेटिकता प्रदर्शित नहीं करता है? पिपेरिडीन जो होता है ना वो कभी भी एरोमेटिकता प्रदर्शित नहीं करता, ठीक है, पिपेरिडीन जो होता। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, 4,4 डाईपीरिडिल व्युत्पन्न है, 4,4 डाईपीरिडिल व्युत्पन्न है किसका? पीरिडीन का, ठीक है।
चलो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 42, क्योंकि ये यूनिट जो है ना, ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स यूनिट है, इसके क्वेश्चन जो आते हैं वो थोड़े से ना डिफ़िकल्ट टाइप का आते हैं, क्योंकि आपकी ऑलरेडी कभी पहले पढ़ी हुई होती नहीं है। ठीक है, बस इसमें क्या होता है कि बस क्वेश्चन अगर आपके पढ़े हुए आ गए ना तो आपका काम अच्छा हो जाएगा, और पढ़े हुए नहीं आए तो आप छोड़ दोगे। मेरे ख्याल से सारे के सारे क्वेश्चन पढ़े हुए आने चाहिए और यहीं से आने चाहिए। आइसोक्विनोलिन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कितनी, 10 होती है। चलिए, सिनकोमेरोनिक अम्ल ऑक्सीकृत यौगिक है, सिनकोमेरोनिक अम्ल ऑक्सीकृत यौगिक है आइसोक्विनोलिन का। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। पीरिडीन के उत्प्रेरकीय अपचयन से प्राप्त होता है, पीरिडीन के उत्प्रेरकीय अपचयन से प्राप्त होता है पाइपरीडीन। ठीक है, पाइपरीडीन इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। निम्न में इंडोल है, कई बार एग्जाम पेपर में आया हुआ है, क्योंकि मुझे पता है ना, मैं हर एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम पेपर देखता हूँ, मैंने डाल रखे हैं, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से उठाना है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर आया है, ये सब मुझे पता रहता है। आप नादान हो, आपको अभी कुछ नहीं पता। यहाँ पे आप डी पे टिक लगा दो, डी नंबर इज द राइट ऑप्शन। यही क्या है हमारा इंडोल है, पढ़ के जाना है, समझ के जाना है, देख के जाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 हो गया हमारा। 46 देखते हैं। निम्न में कौन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है, जिनमें हेट्रो एटम प्रेजेंट नहीं है, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन को छोड़ के। ठीक है, ये जो है ना तुम्हारा ये वाला जो एटम है, ये वाला तुम देख रहे हो ना, ये साइक्लोहेक्सेनोन, तो ये जो डी ऑप्शन है यही क्या है हमारा, विषम चक्रीय यौगिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट नहीं है जो कि रिंग में हो। समझ गए। 47 देखते हैं। ये तो फ्यूरोन है अपना, ये तो हर कोई बता देगा, अरे ये तो अपना फ्यूरोन है, ये वाला फ्यूरोन है, ये तो ए पे आप टिक लगा दो, फ्यूरोन का फॉर्मूला आई। चलो, फ्यूरोन जो है जब वो एसिटिल क्लोराइड के साथ AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करता है तो एक कंपाउंड बनाता है, इसको आप बोलते हो फ्रेडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। किम्नोलिन की तुलना में आइसोक्विनोलिन है प्रबल क्षारीय। किम्नोलिन जो है वो आइसोक्विनोलिन से ज़्यादा क्षारीय होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। फ्यूरोन में पाया जाता है दुर्बल क्षारीय गुण। फ्यूरोन जो होता है ना, उसमें दुर्बल क्षारीय गुण होता है। अब आप बोलोगे पिरोल क्या होता, उभयधर्मी होता। फ्यूरोन क्या होता, दुर्बल क्षारीय गुण वो शो करता है। ठीक है, कौन, फ्यूरोन। याद कर लो, हमेशा एग्जाम पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, आते भी हैं। चलिए 51 देखते हैं। तो विषम परमाणुओं वाला यौगिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्साजोल जो है ना, ये 2 विषम परमाणुओं वाला यौगिक है। ठीक है, निम्न में कौन सा यौगिक हकल नियम का पालन नहीं करता। देखो, फ्यूरोन भी करता है, थायोफिन भी करता है, बेंजीन भी करता है, लेकिन जो ये कंपाउंड है ना डी, ये हकल नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 हमारा हो गया। चलो 53 देखते हैं। अच्छा, एक रिएक्शन आपको दे रखी है, एक कंपाउंड है हमारा ये वाला, जो कि प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO CH3 डॉट 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 X, मतलब चेंज टू X। तो X कंपाउंड जो होगा ना, ए पे टिक लगा दो, आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 71। हाँ देखो, अगर एसिटिलीन के 2 अणु हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ Al2O3 की उपस्थिति में 400 डिग्री सेल्सियस ताप पे आप गर्म करते हो, तो हाइड्रोजन गैस के साथ एक कंपाउंड X बाहर हो रहा है, और वो X कंपाउंड जो है ना, वो कौन सा होगा, ए पे टिक लगा दो। ए नंबर इज द राइट ऑप्शन, थायोफिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है। आइसोक्विनोलिन बनाने की विधि है बिस्लर बेपी ओरोसी संश्लेषण जो है ना, वो आइसोक्विनोलिन बनाने की विधि है। ठीक है, क्विनोलिन है एक प्रबल क्षार, आइसोक्विनोलिन से तो ज़्यादा क्षारीय है, तो एक प्रबल क्षार होता है। ठीक है, फ्यूरोन का अणुसूत्र है C4H4O, कहाँ पर है, डी पे आप टिक लगा दो, फ्यूरोन का सूत्र। क्वेश्चन नंबर 58। इनमें से कौन सा हेट्रोसाइक्लिक है, इनमें से कौन सा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो ये थायोफिन भी है, पिरीडीन भी है, इसका मतलब है डी पे आप टिक लगा दो, ए और बी दोनों राइट ऑप्शन, डी नंबर इज द राइट ऑप्शन। 59 देखते हैं। निम्न में कौन सा यौगिक डील्स एल्डर अभिक्रिया देता है। वो हमेशा फ्यूरोन जो होता है ना, वो डील्स एल्डर अभिक्रिया देता है। पाल नोड संश्लेषण से बनाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाल नोड संश्लेषण से बनाई जाती है, सी पे आप टिक लगा दो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है। विषम चक्रीय यौगिकों में विषम परमाणु की संकर्ण अवस्था होती है, हमेशा sp2 होती है। डरने वाली क्या बात है। हाँ यार, मैंने बता दिया आपको, जितने भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उनमें जो हेट्रो एटम होता है उसकी पोजीशन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है, इसको याद कर लो ठीक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 62। इंडोल का संश्लेषण किया जा सकता है। देखो आगे फिर से इंडोल की संरचना, फॉर्मूला,
फेवरेट पोजीशन, सब याद करके जाना अच्छे से, क्योंकि इंडोल से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है। किम्नोलिन, आइसोकिम्नोलिन, पिरोल, फ्यूरोन, यहीं से तो क्वेश्चन बन के आते हैं। कहीं अगर ये तुमने लेक्चर पढ़ लिया ना तो कहीं दूसरी जगह आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई दूसरी वीडियो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडोल का संश्लेषण किया जाता है फिशर इंडोल संश्लेषण से भी, मेडलंग संश्लेषण से भी और राइसर्ट संश्लेषण से भी। डी पे आप टिक लगा दो उपरोक्त सभी से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 63। किम्नोलिन है, इसका किम्नोलिन का एक नाम है 1 एजो नेप्थलीन भी होता है, अल्फा बीटा बेंजो पेरिडीन भी होता है, 2,3 बेंजो पेरिडीन भी होता है और डी पे टिक लगा दो उपरोक्त सभी। बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आंसर की बना दे करो। इस बार मैंने आंसर जो है ना एक ही साथ लिख दिए हैं, क्योंकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। PDF फाइल में आपको ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64। निकोटीन का व्यापारिक स्रोत है, निकोटीन का व्यापारिक स्रोत है वो होता है तंबाकू। तंबाकू से आपका निकोटीन मिल जाता है। और जिन बच्चों का एग्जाम पेपर हो चुका है और जिन बच्चों का एग्जाम पेपर होने वाला है वो मुझे अपना पेपर भेज देना, मैं आंसर की बनाकर डाल दूंगा। मोबाइल नंबर नोट कर लें 8077754870, ठीक है। इस टाइप से नोट कर लो 54870। चलिए अगला देखते हैं। ओके चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निकोटीन का संरचना सूत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निकोटीन का संरचना, देखो निकोटीन, क्योंकि अब ये जो है यूनिट 8 का क्वेश्चन है, तो यूनिट 8 का जो क्वेश्चन है तो उसमें ज़रा ए पे टिक लगा दो, ए नंबर इज ए राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 66। निकोटीनिक अम्ल का सूत्र है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डी पे आप टिक लगा दो, ये निकोटीनिक एसिड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। हाइग्रीन है पायरोलिडीन एल्कलॉइड, हाइग्रीन जो होता है ना वो पायरोलिडीन एल्कलॉइड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। हाइग्रीन पर निम्न की क्रिया द्वारा हाइग्रीनिक अम्ल प्राप्त किया जाता है, हाइग्रीन पर निम्न की क्रिया द्वारा हाइग्रीनिक अम्ल प्राप्त किया जा सकता है। हाइग्रीन पर वो होता है क्रोमिक अम्ल H2CrO4 यानी कि CrO3 प्लस H2SO4 का मिक्सचर, ठीक है, जिसको आप बोलते हो जोन्स रिजेंट। क्वेश्चन नंबर 69 देखो। थैलोकिनोन परीक्षण का अभिकर्मक है ब्रोमीन जल प्लस अमोनिया, ये क्या है, थैलोकिनोन परीक्षण का अभिकर्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। मॉर्फिन की केंद्रीय संरचना है वो होती है फिनेंथ्रीन, ठीक है। मॉर्फिन की केंद्रीय संरचना फिनेंथ्रीन होती है, इज ए राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 71। आभासी एल्कलॉइड है, कैफीन जो होता है वो हमेशा आभासी एल्कलॉइड होता है। राउफिलिया का मुख्य रासायनिक संगठक है रिसरपाइन, रिसनपाइन जो होता है वो राउफिलिया का मुख्य रासायनिक संगठक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 73। प्रोटो एल्केलॉइड कहलाते हैं, प्रोटो एल्केलॉइड जो होते हैं ना वो हमेशा एमिनो एल्केलॉइड कहलाते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन लिए हैं और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आते भी हैं। बस एक बार अच्छे से इन क्वेश्चन को पढ़ के जाना, याद करके जाना, समझ के जाना। एल्केलॉइड निम्न में से किसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं देते, तो वो होता है गोल्ड बिटर स्किन परीक्षण के प्रति ये प्रक्रिया कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते। एल्केलॉइड का नाम प्रथम बार किसने दिया, सर टर्नर ने एल्केलॉइड का प्रथम बार दिया, मैंने प्रथम बार नाम दिया इसका, सबसे पहले इन्होंने इसका नाम दिया सर टर्नर ने। चलो क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। एल्केलॉइड का रासायनिक परीक्षण है, इनमें से कोई नहीं, डी पे आप टिक लगा दो। क्वेश्चन नंबर 77 है। ओपियम में मॉर्फिन की मात्रा पाई जाती है केवल 10%, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपियम में मॉर्फिन की मात्रा पाई जाती है 10%, ठीक है। ओपियम में मॉर्फिन की मात्रा पाई जाती है कितनी, कुल 10%। चलिए क्वेश्चन नंबर 78। कुनैन निम्न में से किसकी छाल से प्राप्त किया जाता है, सिनकोना प्यूबिसिंस, सिनकोना प्यूबिसिंस की छाल से जो होता है वो कुनैन प्राप्त किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79। हीरोइन एक कृत्रिम औषधि है जो व्युत्पन्न की जाती है मॉर्फिन से, हीरोइन जो होती है ना वो मॉर्फिन से प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80। राउफिलिया चिकित्सीय रूप में उपयोगी भाग है, राउफिलिया का चिकित्सीय रूप में उपयोगी भाग है जड़, ठीक है, जड़ इसका यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 है। कुनैन सिनकोना पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, सिंपल सी बात है, छाल से प्राप्त होता है। पौधे का नाम मैंने ऊपर बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 80 देखो। हीरोइन नामक औषधि निम्न के द्वारा संश्लेषित की जाती है, वो होती है मॉर्फिन के एसिटिलाइजेशन द्वारा, एसिटिलेशन द्वारा बोल दो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। निम्न में किस एल्केलॉइड में दर्द निवारक गुण पाया जाता है, मॉर्फिन में दर्द निवारक गुण पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 है। निम्न में से टर्पीन्स का प्रकार नहीं है, लिपोटर्पीन्स जो है वो टर्पीन का प्रकार नहीं है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ। सभी टर्पीन्स की कार्बन
कंकाल संरचना बनी होती है। आइसोप्रीन जो होती है ना, ये यूनिट आइसोप्रीन यूनिट की, किसी में 2 होते हैं, किसी में 1 होता है, किसी में 5 होते हैं। जितने भी टर्पीन्स होते हैं सबकी कार्बन कंकाल संरचना जो होती है वो आइसोप्रीन यूनिट से बनी होती है। कहने का मतलब ये है कि टर्पीन्स की जो यूनिट है, आधारभूत यूनिट, वो आइसोप्रीन होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, निम्न में से कौन सा टर्पिनोइड है? मेंथोल भी टर्पिनोइड है, विटामिन ए भी क्या है? टर्पिनोइड है। चलो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 85 देखो, टर्पिन का सामान्य सूत्र है। भाई टर्पिन का एक नॉर्मल फॉर्मूला C5H8 का होल एन होता है। ठीक है, ये वाला। मोनोटर्पिन का सामान्य सूत्र क्या होता है? अबे यार थक गए बस। क्वेश्चन नंबर 86 देखो, निम्न में से मोनोटर्पिन है। देखो गिरानियोल भी मोनोटर्पिन है, टर्पिनोल भी मोनोटर्पिन है, लिमोनिन भी मोनोटर्पिन है। इसका मतलब है डी नंबर इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 87 देखो, टर्पिनोइड क्या होते हैं? तो बेटा टर्पिनोइड जो होते हैं वो ऑक्सीजन युक्त टर्पीन्स होते हैं, ये ध्यान देना। टर्पिनाइड्स क्या होते हैं? वो ऑक्सीजन युक्त टर्पिनोइड होते हैं। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। मोनोटर्पिन का अणुसूत्र है, देखो आ गया फिर से वही क्वेश्चन रिपीट, मैंने जो बताया था ऊपर आ गया, वही है C10H16। ये क्या है? मोनोटर्पिन का सामान्य सूत्र है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है, टर्पिनोइड क्या होते हैं? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, सी पे टिक लगाओ, ऑक्सीजन युक्त टर्पीन्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, बीटा कैरोटीन है। बीटा कैरोटीन हमेशा टेट्रा टर्पीन्स होते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 है, हाफमैन एक्सोहेसिव मिथाइलेशन में कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हाफमैन एक्सोहेसिव मिथाइलेशन में कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? एल्कीन तथा तृतीयक एमीन। ठीक है। किस यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है? फॉर्मेल्डिहाइड में कभी भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, क्लेजन संघनन में किस प्रकार का एस्टर प्राप्त होता है? बीटा कीटो एस्टर। क्लेजन संघनन जब भी होता है ना, उसमें बीटा कीटो एस्टर प्राप्त होता है। ठीक है। अरे वही एसिटो एसिटिक एस्टर भी आप इसके द्वारा बना सकते हो, या एथिल एसिटो एसिटेट, ये भी बना सकते हो इसके द्वारा। एथिल एसिटो एसिटेट में कीटो इनर रूप का संगठन होता है। हाँ, बहुत दमदार, बहुत टिकाऊ क्वेश्चन है। अब एग्जामिनर के माइंड की बात है यार, वो क्या पता कैसे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में रखे, लेकिन मेरे ख्याल से जितना भी मैं पढ़ाता हूँ वहाँ से पेपर हट के आगा नहीं, पूरे का पूरा पेपर पढ़ा हुआ आएगा। बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेने हैं, चाहे वो 2022, 23, 24, 25 के हों। और एक बात और, जिस यूनिवर्सिटी का भी आपको पेपर मिले सब देख लेने हैं, क्योंकि आपका मेन पॉइंट है मार्क्स लाना, पेपर पढ़ा हुआ आना। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ यूनिट बाय यूनिट, ये सब पढ़ते रहना। एथिल एसिटो एसिटेट में कीटो इनर रूप का संगठन होता है। बी पे आप टिक लगा दो, 92.5% व 7.5%। क्वेश्चन नंबर 95, मेलोनिक अम्ल एल्डिहाइड से क्रिया करके बनाता है। मेलोनिक अम्ल जो होते हैं वो एल्डिहाइड से क्रिया करके बनाता है। हमेशा याद करो एल्डिहाइड का उत्सर्जक। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, इनोलेट आयन अभिक्रिया देते हैं नाभिक स्नेही। एसिटो एसिटिक अम्ल सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनाता है हमेशा एसीटोन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 98, डाइथेन किसका एक सर्वोत्तम सुरक्षक है? हाँ, डाइथेन से हर साल एक क्वेश्चन पेपर में आती आता, तो वो है कार्बोनिल समूह का। क्या है ये? सर्वोत्तम सुरक्षक होता है। यौगिक जिसमें सबसे कम अम्लीय हाइड्रोजन एटम है वो है एथिल एसिटेट, इसमें सबसे कम अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ए मतलब यहाँ पे अल्फा बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 16, उच्च अम्लीय अल्फा हाइड्रोजन वाला यौगिक है डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल। ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 101 है, एल्कीन पर बिर्च अपचयन करने पर बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एल्कीन का बिर्च अपचयन करने पर बनता है ट्रांस एल्कीन। हमेशा याद कर लो क्या बनता है? ट्रांस एल्कीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 है, बिर्च अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकर्मक है सोडियम बाई लिक्विड अमोनिया। ठीक है। सोडियम तथा लिक्विड अमोनिया। विल्किंसन कैटेलाइस्ट है, ए पे आप टिक लगा दो। चलो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 104 है, मीरवीन पोंड्राफ बर्ली अपचयन में अपचयन होता है केवल कार्बोनिल समूह का। ए पे टिक लगाओ। मीरवीन पोंड्राफ बर्ली अपचयन में अपचयन होता है केवल कार्बोनिल समूह का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 है, जोन्स अभिकर्मक, जोन्स ऑक्सीकरण में अभिकर्मक होता है CrO3 डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, यानी कि जोन्स अभिकर्मक, यही तो होता है जोन्स ऑक्सीकरण में अभिकर्मक होता है CrO3 तथा डाइल्यूट H2SO4 का मिश्रण। तो कुल 105 क्वेश्चन मैंने इस लेक्चर में करवाए हैं आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अच्छे से कवर करना, अच्छे से मेहनत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।